नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग बहुत दिनों से वन वर्ड की जगह आइडियम्स और फ्रेजेस कर रहे हैं। आज मैंने क्या किया हुआ है कि आज मैंने वन वर्ड के कुछ वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, लगभग 1 से 10 तक वर्ड मेरे सामने लिखे हुए हैं। बहुत दिनों से हम लोग लगातार मुहावरे कर रहे थे, आइडियम्स ईडियम्स कर रहे थे, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा एक दिन का आपको रिफ़्रेशमेंट दे देना चाहिए ताकि आप एक दिन का ब्रेक कर सकें और जो एक दो आपके छूट गए हैं पुराने वाले उनको रिवाइज़ कर सकें। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग वन वर्ड याद करने वाले हैं। आज देख सकते हैं कि मैंने 1 से 10 तक यहाँ पर वन वर्ड लिखे हुए हैं। ये जो वन वर्ड हम देख रहे हैं ये एनडीए के एग्ज़ाम में, सीडीएस के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में और बहुत डिफेंस के जितने एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अपना काम शुरू करूँगा आज वन वर्ड के साथ में। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है प्रॉक्सिमिटी या प्रोपेंक्विटी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, हमें बात बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश में जब भी कोई शब्द ITY से ख़त्म होता है तो ऐसे शब्द को हम नाउन जानते हैं। फिर से देख लीजिएगा, इंग्लिश में जब भी कोई शब्द ITY से ख़त्म होता है तो वो शब्द हमारा क्या होता है, नाउन होता है। इसी तरह ये देखिए, है ना, नाउन होता है। दो लोगों के बीच बढ़ने वाली नज़दीकियाँ, यानी कि क्लोजनेस, क्लोज माने क्या होता है, नज़दीक। क्लोजनेस बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच आने वाली नज़दीकियाँ जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि नज़दीकी को इंग्लिश में हम लोगों ने जो क्लोजनेस बोला है, जिसका सिनोनिम हमने प्रॉक्सिमिटी बोला हुआ है। ये जो प्रॉक्सिमिटी आप वर्ड देख रहे हैं ये बोलने में और आपको लिखित भाषा में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या पैसेज वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कुछ भी पढ़ते हैं कोई भी, तो वहाँ पर निकटता के लिए ये वर्ड आपको मिलेगा। एग्ज़ाम की दृष्टि में भी सबसे महत्वपूर्ण वर्ड आता है प्रॉक्सिमिटी, मतलब निकटता। प्रोपेंक्विटी इसका सिनोनिम के तौर पे यानी कि पर्यायवाची के तौर पे पूछा जाता है। तो नज़दीकी की दो इंग्लिश हमने बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है प्रॉक्सिमिटी और दूसरा है प्रोपेंक्विटी। पहला कौन सा है, प्रॉक्सिमिटी, और दूसरा कौन सा है, प्रोपेंक्विटी। जैसे आपने सेंटेंस किसी इंसान से बोला हुआ है कि मुझे तुम्हारी उसके साथ नज़दीकियाँ पसंद नहीं, तो आपको जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, आई डोंट लाइक योर प्रॉक्सिमिटी विद हर। क्लियर हो गया ना। प्रॉक्सिमिटी मतलब दो लोगों के बीच या दो चीज़ों के बीच होने वाली निकटता। निकटता को इंग्लिश में प्रोपेंक्विटी भी कहते हैं। अगर आप सेट उठाकर देखेंगे तो ये दोनों पर्यायवाची यानी ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर बनते हैं। प्रॉक्सिमिटी निकटता और प्रोपेंक्विटी माने क्या हो जाएगा, निकटता हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, आई डोंट लाइक योर प्रॉक्सिमिटी विद हर या टूवर्ड्स हर। प्रॉक्सिमिटी और प्रोपेंक्विटी माने क्या होता है, निकटता। ये आपने वर्ड लिख लिया होगा। अब हम बात करें नंबर सेकंड की, ओलिगिनस की। ओलिगिनस जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑयल शब्द याद होगा। ऑयल से आपको एक मैं मुहावरा बताना चाहूँगा, जिन काफ़ी बच्चों को शायद ये पता भी होगा कि इंग्लिश में ऑयली, OILY, ऑयली टंग जो होता है, ये मुहावरा है उन लोगों के लिए जिनकी ज़बान बड़ी खुशामदी होती है। जिनकी ज़बान जो होती है बड़ी खुशामदी होती है जिनकी ज़बान बड़ी खुशामदी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चापलूस होते हैं। तो अगर आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि ही हैज़ ऑयली टंग, इसका मतलब ये है कि वो लोगों की चाटुकारिता बहुत करता है, लोगों की चापलूसी बहुत ध्यान से करता है, बहुत बार बार करता है। ओलिगिनस एक एडजेक्टिव है। ओलिगिनस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब चापलूसी से भरा, यानी कि फुल ऑफ फ्लैटरी होगा। कई बार आपने देखा होगा लोग आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, आपके सामने आ जाएंगे तो उनका व्यवहार ऐसा होगा, ऐसा लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ हैं, उनके व्यवहार से बातें छलकने लगेंगी। तो ऐसा चापलूसी भरा जो व्यवहार होता है वो इंग्लिश में ओलिगिनस बिहेवियर कहलाता है। वो इंग्लिश में ओलिगिनस बिहेवियर कहलाता है। क्लियर हो रहा है। तो ओलिगिनस का मतलब हो जाएगा चापलूसी से भरा हुआ। ओलिगिनस का मतलब हो जाएगा चापलूसी से भरा हुआ। तो जब भी आप ओलिगिनस की बात करेंगे, ओलिगिनस बिहेवियर, आपको ये वर्ड याद आना चाहिए। क्लियर हो गया ना। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब हो जाएगा निकटता, प्रोपेंक्विटी मतलब हो जाएगा निकटता, और ओलिगिनस बिहेवियर चापलूसी भरा व्यवहार। ठीक है, कई बार भरने के लिए शब्द आ जाते हैं इंग्लिश में, तो हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सा वर्ड लगाना है। आप यकीन मानिए कि जो वर्ड हम लगा रहे हैं इनसे बढ़िया और कोई वर्ड सटीक जगह के लिए यूज़ नहीं होगा। वो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही यूज़ होगा। तो ओलिगिनस बिहेवियर चापलूसी भरा व्यवहार, या कोई भी ऐसा
रवैया जो कि चापलूसी से भरा हुआ इंग्लिश में ओलीगनेस कहला सकता है। मुहावरे के तौर पर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑयली टंग का यूज़ करेंगे। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब निकटता, प्रोपेंगिटी मतलब निकटता, ओलीगनेस मतलब चापलूसी से भरा हुआ यानी कि फुल ऑफ फ्लैटरी। वन वर्ड के तौर पर ये वर्ड आपके लिए आ सकते हैं। ऑयली टंग में चापलूसी भरा व्यवहार। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3 की। नंबर 3 को देखने से पहले आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इंग्लिश में मैंने आपको याद होगा जब मुहावरे पढ़ने के इडियम्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक वर्ड डिस्कस किया था, शेड। ठीक, जिन लोगों को नहीं पता पहले तो सुन लीजिए कि शेड का मतलब होता है आंसू बहाना। शेड का मतलब होता है आंसू बहाना। ठीक है, आंसू बहाना। इसीलिए जब भी कोई इंसान आंसू बहाता है तो आप उसके सामने कहते हैं यार ये आंसू मत बहाओ, डोंट शेड टीयर्स। ठीक है, शेड का मतलब पेड़ों से पत्तों का झड़ना भी होता है। ठीक है, शेड मतलब आंसू बहाना और शेड का मतलब पेड़ों से पत्तों का झड़ना। आप कह सकते हैं द लीव्स आर शेडिंग फ्रॉम द ट्रीज। क्लियर बच्चों, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेड फीदर्स मतलब अपने पंख झड़ना, झड़ाना, उतारना, क्या हो सकता है। शेड फीदर्स का मतलब ये होता है, या स्किन, ओल्ड स्किन का मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में नई स्किन आ रही है। ये मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि आपके सांप वगैरह होते हैं, नई स्किन आ रही होती है तो पुरानी जो स्किन होती है, केचुल होती है, उसको उतारते हैं। इंग्लिश में इस प्रोसेस को माउल्ट कहते हैं। माउल्ट का मतलब होता है केचुल उतारना, यानी कि ओल्ड स्किन को उतारना। क्यों? क्योंकि नई स्किन आ रही है। तो शेड फीदर, शेड मतलब उतारना या झड़ना, या शेड ओल्ड स्किन, इन दोनों का मतलब माउल्ट के हिसाब से बनेगा कि पंखे, जब आप नए पंख आ रहे हैं तो पुराने पंख झड़ रहे हैं, नई स्किन आ रही है क्योंकि पुरानी स्किन जो है वो बेकार हो चुकी है। तो माउल्ट का मतलब होता है केचुल उतारना या नई केचुल आना। बताइए, क्लियर हो गया ना? एक बार फिर से तैयार करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले एक मुहावरा बताया था, ऑयली टंग। ऑयली टंग का मतलब होता है खुशामदी जबान, यानी कि जब कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा चापलूसी भरा व्यवहार करता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो जाएगा निकटता। ध्यान से देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोपेंक्विटी। ओलिगिनस मतलब हो जाएगा चापलूसी भरा व्यवहार। माउल्ट मतलब केचुली उतारना। शेड के 2 मतलब बताए मैंने पहले, आंखों से आंसू बहाना और दूसरा पेड़ों से पत्तों को झड़ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मॉर्गेज शब्द की। मॉर्गेज शब्द की। मॉर्गेज का मतलब बताइए क्या हो सकता है। देखिए, मॉर्गेज का मतलब होता है, मैं सीधे बताता हूँ, इसमें टी साइलेंट रहता है बेटा। मॉर्गेज की स्पेलिंग में जो टी होता है वो साइलेंट रहता है। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। क्यों आप कोई चीज़ गिरवी रखते हैं? आप कोई चीज़ गिरवी इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है और आप कर्जे के तौर पे कोई चीज़ वहाँ पर गिरवी रख देते हैं। तो ये मॉर्गेज का मतलब क्या होगा? गिरवी रखना। मैं आपको एक बात बता दूँ, गिरवी रखने के लिए हमारे लिए यही वर्ड सबसे ज़्यादा 99.99% आप समझ लीजिए यही वर्ड हमारा यूज़ होता है। हमारा यही वर्ड यूज़ होता है। मॉर्गेज का मतलब हो जाएगा गिरवी रखना। क्लियर हो गया ना? ठीक है, मॉर्गेज का मतलब हो गया गिरवी रखना। ठीक, मान लीजिए कि आपने पैसा देकर कोई चीज़ छुड़ा ली। आपने पैसा दे दिया और कोई चीज़ छुड़ा ली। इंग्लिश में उसको कहते हैं रिडीम। पैसा देकर छुड़ाना। रिडीम का मतलब क्या होगा? पैसा देकर छुड़ाना। तो आप देखिए ना, आप लोग इतना मोबाइल यूज़ करते हैं, कई बार आप लोग जब अपना रिचार्ज करते हैं तो बीच में कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें लिखा होता है कि रिडीम योर कूपन कोड। तो कूपन कैसे आप उसको रिडीम करेंगे? भैया आप पैसे देते हो ना, ठीक है, आप पैसे पे करते हो, वो कूपन आप यूज़ कर लेते हो। तो पैसा देकर जब आप कोई चीज़ छुड़ाते हैं रिडीम कहलाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे कंपटीशन में ये रिडीम इतना पैसा देकर छुड़ाने के हिसाब से नहीं आता। इसका मतलब आप जो आता है एग्ज़ाम में, वो आता है टू सेव फ्रॉम डेंजर, किसी इंसान को खतरे से बचाना। खतरे से बचाना, रिडीम मतलब खतरे से बचाना। जाहिर सी बात है, अगर हम इसमें ER लगा दें, रिडीमर, तो खतरे से बचाने वाला। यही कारण है कि जब भी रिडीमर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, यही कारण है कि जब भी रिडीमर आता है ना तो इसका पर्यायवाची यानी कि जो सिनोनिम है ये बनता है सेवियर। SAVIOUR। सेव माने क्या होता है? बचाना। सेवियर मतलब क्या हो जाएगा? बचाने वाला। रिडीम का मतलब बताया मैंने, मुसीबत से बचाना। रिडीमर ER लगा दिया, बचाने वाला। पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सेवियर। रिडेम्पशन मतलब बचाव, ये नाउन है। टू सेव फ्रॉम डेंजर, इसीलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर रिडेम्पशन आता है। मुसीबत से किसी इंसान को
बचाना। ये नाउन है, ये वर्ब है। सेवियर बचाने वाला, इंग्लिश में ट्रबल शूटर बड़ा बोलते हैं, संकट मोचक, ठीक है, वो मैं नहीं करना है। काफ़ी वर्ड हमने कर लिए हैं, अब बात करते हैं नंबर 6 की। कैमोफ्लैग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जानवर, क्या मैं बता दूँ, आप जानते हैं कि गिरगिट एक ऐसा जीव है जो अपना रंग वातावरण के अनुसार बदल लेता है। टू अडाप्ट वंस कलर, अडाप्ट का मतलब होता है अनुकूलित करना अपना कलर, टू एनवायरनमेंट के अनुसार, खुद का रंग माहौल के हिसाब से ढाल लेना, वो जो रंग बदलने का प्रोसेस वो कैमोफ्लैग कहलाएगा। डिफेंस की तैयारी कर रहे, एसएससी की तैयारी कर रहे सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कैमोफ्लैग की स्पेलिंग मिस्टेक बहुत पूछी जाती है। एसएससी बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कैमोफ्लैग का मतलब होता है वातावरण के अनुसार रंग बदलना। स्पेलिंग इसकी तैयार कर लीजिएगा, CAMOUFLAGE। कई बार भेष बदलने के लिए इसका जो पर्यायवाची होता है वो डिसगाइज बनता है। देखिए अब मैं डिसगाइज लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ नोट करिएगा, DISGUISE, डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब क्या होगा? भेष बदलना। DISGUISE कैमोफ्लैग का पर्यायवाची बनेगा। तो कैमोफ्लैग का मतलब हो जाएगा वातावरण के अनुसार रंग बदलना। वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इनसे बच नहीं सकते। एक बार में याद नहीं होगा कोई बात नहीं, इसको आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। कैमोफ्लैग वातावरण के अनुसार रंग बदलना और डिसगाइज का पर्यायवाची बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? 4 वर्ड रह गए हैं, मैं पहले पूरा रिवाइज करा देता हूँ। प्रॉक्सिमिटी, दो लोगों के बीच होने वाली निकटता। प्रोपिंक्विटी इसका पर्यायवाची बनेगा, प्रॉक्सिमिटी प्रोपिंक्विटी, है ना, ये प्रॉक्सिमिटी और ये प्रोपिंक्विटी। ठीक है। ऑयली टंग, जब इंसान का व्यवहार बहुत ज़्यादा चापलूसी से भरा हो, उसको इंग्लिश में ओलीगिनस कहते हैं। ओलीगिनस पढ़ेंगे तो ऑयली याद आएगा। माउल्ट का मतलब केचुल उतारना। पंखे झड़ने के लिए शेड लगाते हैं, पत्तियां झड़ने के लिए शेड लगाते हैं। और हाँ, आप जब आंसू बहाएंगे तो शेड लगाएंगे। मॉर्गेज का मतलब गिरवी रखना, इसमें टी साइलेंट रहता है बोलते समय। रिडीम, मुसीबत से बचाना। रिडीमर, बचाने वाला, पर्यायवाची सेवियर हो जाएगा, बचाने वाला। रिडेम्पशन में सिर्फ बचाओ, वन वर्ड आएगा, टू सेव फ्रॉम डेंजर। कैमोफ्लैग का मतलब बनेगा वातावरण के अनुसार रंग बदलना। बात कर रहे हैं क्यूबिकल। क्यूबिकल स्मॉल स्टडी एरिया इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में देखिए, लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में जो पर्टिकुलर भाग होता है पढ़ने वाला, जहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, इंग्लिश में वो क्यूबिकल कहलाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंपॉर्टेंट है, छुपा हुआ है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा सा नया बन सकता है। ठीक है, क्यूबिकल स्मॉल स्टडी एरिया इन लाइब्रेरी। अब बात करें नंबर 8 में कि इरेडिकेट का मतलब होता है किसी समस्या का उन्मूलन करना, यानी समस्या को जड़ से समाप्त करना। जब भी हम किसी समस्या को जड़ से समाप्त करते हैं, कोई भी कुप्रथा होगी, अब आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश में जो कुप्रथा होती है उसको इंग्लिश में मैल प्रैक्टिस कहते हैं। MALPRACTISE। मैल प्रैक्टिस का मतलब होता है कुप्रथा। बताइए, क्लियर होगा ना? तो किसी कुप्रथा इत्यादि को या समस्या को जड़ से समाप्त करना इरेडिकेट कहलाएगा। चूँकि जड़ को बोलते हैं रूट, जड़ से समाप्त करना कहलाएगा अपरूट। जड़ को बोलते हैं रूट, जड़ से समाप्त करना अपरूट। समस्या को जड़ से समाप्त करना अपरूट प्रॉब्लम कहलाएगा इरेडिकेट। क्लियर हो गया ना? अपरूट या इरेडिकेट, समस्या जड़ से समाप्त करना। क्यूबिकल स्मॉल स्टडी एरिया इन लाइब्रेरी। नंबर 9वां 10वां काफ़ी अब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस व्यक्ति का कोई शारीरिक अंग काटना पड़ता है, हाथ या पैर काटने पड़ गए, तो इंग्लिश में कट ऑफ मतलब काट कर अलग करना। देखिए, कट ऑफ एनी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, तो वो कहलाएगा एम्प्यूटेट। शरीर का कोई अंग काटकर अलग करना, शरीर का कोई अंग काटकर अलग करना, कट ऑफ एनी ऑर्गन। एम्प्यूटेट, शरीर का कोई अंग काटकर अलग करना। ठीक है दोस्तों, शरीर का अंग काटकर अलग करना एम्प्यूटेट कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने किसी नर, कोई भी नर है, नर यानी मेल है, आपने उसके जननांग जो है, आपने उनके जननांग में से टेस्टिस यानी कि टेस्टिस हटा दिए, अंडकोश हटा दिया है, जिससे वो सेक्स नहीं कर सकता, नपुंसक बना दिया आपने उसको, उसकी आपने नसबंदी कर दी, कह सकते हैं। सबसे बढ़िया वर्ड यही है, नसबंदी करना। ये कहलाता है कैस्ट्रेट।
कैस्ट्रेट में क्या होता है कि कोई भी मेल जो होगा उसके टेस्टिस हटा दिए जाएंगे, ताकि जो स्पर्म है वो टेस्टिस हटा क्या दिए जाएंगे, वो अपना ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, नसबंदी करेंगे, इंग्लिश में वो कहलाएगा कैस्ट्रेट। तो एम्प्यूटेट शरीर का अंग काट कर अलग करना, क्योंकि एक्सीडेंट में शायद अंग वो ख़राब हो चुका है वो, और वो सही नहीं हो रहा है। कैस्ट्रेट का मतलब बताइए क्या हो जाएगा, किसी की नसबंदी करना, यानी कि ऐसा ऑपरेशन करना जिससे इंसान सेक्स ना कर सके। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेफ्ट की। मान लीजिए कि शरीर में कोई अंग आपने प्रत्यारोपित करके लगा दिया, कोई किसी और के शरीर का अंग आपने ट्रांसप्लांट करके किसी और के शरीर में लगा दिया। वो जो प्रत्यारोपित अंग होता है उसको इंग्लिश में ग्रेफ्ट कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 2 साल पहले आया है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। ग्रेफ्ट का मतलब हो गया वो प्रत्यारोपित अंग जिसका प्रत्यारोपण किसी और के शरीर में किया जाना है। पेड़ की वो कलम जिसे आप कहीं और पेड़ में लगाते हैं या यूज़ करते हैं, पेड़ की वो कलम भी ग्रेफ्ट ही कहलाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एम्प्यूटेट शरीर अंग काट कर अलग करना, और जो ग्रेफ्ट है प्रत्यारोपित अंग। अब हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के सारे वर्ड्स की, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग खत्म करते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो जाएगा 2 लोगों के बीच निकटता, पर्यायवाची प्रोपेंगिटी कहलाएगा। ओलिगिनस चापलूसी भरा। माउल्ट केचल उतारना। यहाँ पर शेड के 2 मतलब मैंने बताए हैं, आंसू बहाना, पत्तों का झड़ना, और पंखे झड़ना। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना। रिडीम मतलब पैसा देकर छुड़ाना। कैमोफ्लेग वातावरण के अनुसार रंग बदलना। क्यूबिकल स्मॉल स्टडी एरिया में लाइब्रेरी। इरेडिकेट का मतलब समस्या को जड़ से समाप्त करना, अपरूट कहलाएगा। रिडीम का मतलब बचाना, बचाने वाला रिडीमर, बचाव को रिडेम्पशन। एम्प्यूटेट शरीर का अंग काट कर अलग करना। ऑयली टंग मैंने बताया था, खुशामदी ज़बान। ग्राफ्ट का प्रत्यारोपित अंग कहलाएगा। और हाँ, कैस्ट्रेट का मतलब अलग से लिख लीजिएगा। कैस्ट्रेट मतलब क्या हो जाएगा, नसबंदी करना। और मेल प्रैक्टिस का मतलब हो जाएगा कुप्रथा, यानी ऐसी प्रथा जो समाज में कलंक है। आए बच्चों, तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा नया काम किया। अब नया क्या है, वन वर्ड का हम लोगों ने 3rd लेक्चर डाला हुआ है। आप पुराने जो मुहावरे हैं उनको थोड़ा सा मैंने आज भर के लिए ब्रेक दिया, ताकि आप 1-2 दिन जो पुराने वाले हैं अगर नहीं पढ़ पाए तो उनको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो वन वर्ड है इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हम धीमे धीमे इनको बढ़ाएंगे और उधर हमारे मुहावरे जो है कम होते जाएंगे, फिर उनकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में। ठीक है, कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है, सारे मुहावरे को पढ़ाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट मुहावरे और बनेंगे तो और भी आपके सामने पेश किए जाएंगे। एग्जाम में कौन कौन से पूछे गए हैं बताया जाएगा आपको, ऑप्शन कैसे कैसे वहाँ पर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने में जो है थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, और जो बच्चे बहुत पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, जानते हैं क्या करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल के टर्न पे नए सेशन के साथ। थैंक यू।